बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको द यूज ऑफ अम्ब्रेला या इन्फिनिटिव का इस्तेमाल समझाऊंगा। ये अम्ब्रेला एक्चुअल कोई यूज नहीं है, ये मैंने अपने से तख्लीक किया ये वर्ड अम्ब्रेला, और मैं अभी आपको इसको प्रूव भी करूंगा कि किस तरह इसको मैं अम्ब्रेले का इस्तेमाल कहता हूँ, छतरी का इस्तेमाल कहता हूँ। वैसे ये इन्फिनिटिव का इस्तेमाल है, क्योंकि इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है मस्दर, और मस्दर को उर्दू में नून अलफ ना बोलते हैं, और नून अलफ ना की जो इंग्लिश है वो TO2 होती है। तो इसको दूसरे लफ्जों में हम टू का इस्तेमाल भी कह सकते हैं। अम्ब्रेले का इस्तेमाल का मतलब टू का इस्तेमाल भी कह सकते हैं। इसकी पहचान है नून अल्फ ना। आपने आगे पीछे कुछ नहीं देखना, फिक्रे में आगे पीछे, उर्दू के फिक्रे में आगे पीछे क्या आता है या हिंदी के फिक्रे में आगे पीछे क्या आता है। आपने बस ये देखना है कि सेंटर में नून अल्फ ना का आना जरूरी है। इसकी मैं मिसाल देता हूं आपको। एक इस्लाम में शराब पीना गुनाह है। अब यहाँ पे पीना में नून अल्फ ना जो है ना वो आ गया। तो छतरी का इस्तेमाल किस तरह है, तो भाई आप देखें जरा कि आपने जब इंग्लिश इसकी करनी है तो आपने ये फिक्रा यहां से पकड़ना है जहां से नून अल्फ ना फिक्रे के अंदर आता है। ये देखें, ऐसे पकड़ना है इसको, ऐसे ले जाना है, और फिर घुमा के फिर इसको वापसी ऐसी ला के और यहाँ पे इसको छोड़ देना है। तो अब आप देख रहे हैं ये अम्ब्रेला बन गया, ये छतरी बन गई। इसलिए मैं इसको द यूज ऑफ अम्ब्रेले का नाम दिया है मैंने। वैसे ये इन्फिनिटिव का इस्तेमाल है। ये देखें जरा, इस्लाम में शराब पीना गुनाह है। अब ये टू से यहां से पीना से बिकना शुरू किया ऐसे, ये टू ड्रिंक, ये देखें टू ड्रिंक शराब पीना इन इस्लाम। अब आपकी ये मर्जी है कि ये इन इस्लाम जो है ये फिक्रे के आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, सेंटर में भी लगा सकते हैं, एंड पर भी लगा सकते हैं। टू ड्रिंक शराब पीना इज अ सिन, गुनाह है इन इस्लाम। अब इसका दूसरा तरीका भी है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। या ये देखें, ड्रिंकिंग इज अ सिन इन इस्लाम। अब इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इट से भी यानी कर सकते हैं आप। इट इज आ सिन टू ड्रिंक इन इस्लाम। अब ये जरूरी नहीं है कि आखिर पर ये आप इस्लाम को आखिर पर लाएं, आप यूं भी कर सकते हैं इसको, इन इस्लाम कॉमा इट इज आ सिन टू ड्रिंक। ऐसे भी। अब ये एक ही फिक्रा है, ये मैंने आपको 4 तरीके से इसकी इंग्लिश बनाई है। इसलिए मैं इसको अम्ब्रेले का इस्तेमाल कहता हूं कि फिक्रा यहां से उठाना है जहां से नून अल्फ ना हो। एक देखें, एक मिसाल मैं आपको और देता हूं। झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ बोलना
बुरी बात है। अब ये देखें, इसमें नून अल्फ ना आ गया, जैसे आप देख रहे हैं। तो फिक्रा यहां से उठाया, इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे और फिर ऐसे, इसकी इंग्लिश ऐसे हो जाएगी। ये देखें, झूठ बोलना, तो टेल अ लाई इज अ बैड थिंग। अब आप इसको जैसे ये फिक्र किए ऐसे भी कर सकते हैं। टेलिंग अ लाई इज अ बैड थिंग, पहले तरीका ये हो गया, टू टेल अ लाई इज अ बैड थिंग, झूठ बोलना बुरी बात है। और दूसरा तरीका हो गया टेलिंग अ लाई इज अ बैड थिंग। और तीसरा तरीका हो गया इट इज अ बैड थिंग टू टेल अ लाई। अब मैं आपको इसके आगे थर्ड एग्जाम्पल देता हूं। इसकी मिसालें देखते हैं। तो पहली मिसाल है मोहताजों की मदद करना। अब यहाँ पे ना आ गया नेक काम। जैसे मैंने पहले बताया कि ये छतरी का इस्तेमाल है, तो ये देखें मैं बनाता हूँ इसकी अम्ब्रेला। ये देखें, करना यहाँ से फिक्रा उठाना आपने, ऐसे ऐसे और यूं करके, और फिर इधर आना है और फिर एंड पे ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये अम्ब्रेला की शक्ल बन गई है, इसलिए इसको मैं द यूज ऑफ अम्ब्रेला बोलता हूँ। मोहताजों की मदद करना नेक काम है। टू हेल्प द मोहताजों, नीडी, जरूरतमंदों। टू हेल्प द नीडी नेक काम है। इज अ नोबल डीड। अब इसके दूसरे तरीके से इसकी इंग्लिश अगर हम करें, तो ये आप यहां से टू काट दें और हेल्पिंग का एच बड़ा कर दें। यहां पे हेल्पिंग द नीडी इज अ नोबल डीड, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। इट इज अ नोबल डीड टू हेल्प द नीडी। नीडी जरूरतमंद को बोलते हैं, मोहताज को कहते हैं। अगर इससे पहले दी लगा दिया जाए तो इसकी जमा बन जाती है मोहताजों। जैसे गरीब की अंग्रेजी जो है पुअर है, और गरीबों दी पुअर, अमीर की रिच है, दी रिच अमीरों, इस तरह। तो ये तीन तरीकों से इसकी इंग्लिश हो जाएगी। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब ये देखें, यहाँ से ये ना आ गया, इसको ऐसे लिया और फिर ऐसे आए और फिर ऐसे, ये यहाँ से फिर ये भी छतरी का इस्तेमाल बन गया। तो एक्वायर, ACQUIRE, टू एक्वायर नॉलेज, KNOWLEDGE, टू एक्वायर नॉलेज इज, आप ड्यूटी भी यहां पे लगा सकते हैं और ऑब्लिगेशन भी लगा सकते हैं। टू एक्वायर नॉलेज इज द ऑब्लिगेशन ऑफ, या टू भी लगा सकते हैं, एवरी मैन एंड वोमेन। अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो टू काट दें, एक्वायरिंग का ए बड़ा कर दें, एक्वायर यहाँ पे ई काट के एक्वायरिंग कर दें। एक्वायरिंग नॉलेज इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मैन एंड वोमेन। और तीसरे तरीके से इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मैन एंड वुमेन टू गेट नॉलेज, टू एक्वायर नॉलेज, टू सीक नॉलेज। आगे तालीम हासिल करना, टू गेट नॉलेज। यहां पे है
तालीम को आम करना, तालीम को आम करना। टू पॉपुलराइज education is the responsibility of the government. इस तरह बेकार जिंदा रहना जिंदगी को जाया करना है। अब यहाँ पे रहना ये फिर इस तरह हो जाएगा, छतरी का इस्तेमाल बन जाएगा। बेकार जिंदा रहना, टू लिव आइडल, टू लिव आइडल इज टू वेस्ट लाइफ। इसके भी तीनों तरीकों से इंग्लिश हो सकती है। आगे जमाना जाहिलियत में बुतों की पूजा करना अरबों का शेवा था, वतीरा था। ये देखें, पूजा करना, यहाँ पे ना आ गया, इसको आप ऐसे ले जाएं, ऐसे यहाँ से और फिर ऐसे और ऐसे, और ये फिर अम्ब्रेला का इस्तेमाल बन जाएगा। जमाना जाहिलियत में बुतों की पूजा करना, टू वर्शिप आइडल्स, बुतों की पूजा करना अरबों का वतीरा था। अब चाहे तो आप पहले इसकी इंग्लिश कर लें या उसकी कर लें, लेकिन इसके मुताबिक जैसे छतरी का रूल है आप ऐसे करें, टू वर्शिप आइडल्स in the days of ignorance, IGNORANCE, to worship idols in the days of ignorance was the habit, वतीरा था, शेवा था, आदत थी। of the Arabs, ARABS, Arabs। अब इसको दूसरे तरीके से अगर करना चाहें, टू काट दें, वर्शिपिंग आइडल्स, बाकी सारा सेंटेंस वैसे के वैसे ही। और आगे तीसरे तरीके से, इट वाज द हैबिट ऑफ द अरब्स टू वर्शिप आइडल्स इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। तो ये एक्चुअल छतरी का इस्तेमाल था, अम्ब्रेला का। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझा दूं और उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसमें एक चीज़ और ज़हन में रखना है कि ये भी ऑलराउंडर इस्तेमाल है, किसी टेंस या किसी यूज तक ये महदूद नहीं है। मसलन मोहताजों की मदद करना नेक काम रहा है, टू हेल्प द नीडी हैज़ बीन अ नोबल डीड, किसी भी टेंस में कर सकते हैं। मोहताजों की मदद करना नेक काम रहा होगा, टू हेल्प द नीडी विल हैव बीन अ नोबल डीड। यानी किसी भी टेंस में और किसी भी यूज में इस द यूज ऑफ अम्ब्रेला या इन्फिनिटिव को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।